हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 6 को हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है। केल्सी ड्रम्स इंकॉर्पोरेशन इज अ वेल एस्टेब्लिश सप्लायर ऑफ अ फाइन परकशन इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑर्केस्ट्रास ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स। The company's class A common stock has paid a dividend of $5 per share per year for the last 15 years. Management expects to continue to pay at that amount for the foreseeable future. Sally Talbot purchased 100 shares of Kelsey Class A common stock 10 years ago at a time when the required rate of return for the stock was 16%. She wants to sell her shares today. The current required rate of return for the stock is 12%. How much capital gain or loss will Sally have on her shares? ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो उसने गिवन है हमें हमारे पास वो है डिविडेंड। ठीक है, डी नॉट, क्योंकि पेड है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक हैज पेड अ डिविडेंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने हमें कहा हुआ है केसी। अब हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ए रिक्वायरमेंट है और एक बी रिक्वायरमेंट है। ए रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि केसी हमारे पास जो है वो है 16%, और बी रिक्वायरमेंट में उसने कहा है केसी हमारे पास है 12%। अब इसमें हमने ये बताना है कि उसको कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है। ए पार्ट इसका हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जीरो ग्रोथ मॉडल है, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वी सी इज इक्वल टू डी नॉट ओवर के सी। ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपली इसको पुट करते हैं वैल्यूज को। 16%, तो हमने 5% 5 को हमने जो हमारे पास डिविडेंड है डी नॉट 5 को हम डिवाइड करेंगे 16% से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.25। ठीक है, ये हमारे पास ए रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास बी रिक्वायरमेंट उसने कही थी कि हमारे पास जो के सी है वो 12%। के सी हमारे पास 12%, तो सिंपली हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 41.66 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, 41.66। ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा है कि कैपिटल गेन है ये कैपिटल लॉस है, तो हमें कैसे पता लगेगा? जब हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट में थी उसमें हमारे पास के सी 16% था, 31 हमारे पास आ रही थी वैल्यू, 31.25। ठीक है। अब जब हमारे पास 12% हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू आई 41.66 आई। तो इसका सिंपल से ये हल है कि 41.66 माइनस 31.25, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.41। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास कैपिटल गेन आया है। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास अगर 31.25 से लेस होती, कम होती, तो हमारे पास लॉस आता। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। Jones Design wishes to estimate the value of its outstanding preferred stock. The preferred issue has an 80 par value and pays an annual dividend of 6.40 per share. Similar risks preferred stock are currently earning 9.3% annual rate of return. ठीक है। अब हमारे पास
ए हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बी हमारे पास है, इफ एन इन्वेस्टर परचेजेस द प्रेफर्ड स्टॉक एट द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, हाउ मच डज शी गेन और लूज पर शेयर if she sells the stock when the required return on similar risk preferred stock has risen to 10.5%। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास है, जो उसने डिविडेंड हमें दिया है डी नॉट, वो है 6.40। अब हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है ना। तो हम इसको भी हम पी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब के सी हमारे पास जो उसने हमें दिया है वो 9.3%, 9.3%। तो चलिए इसको हम फॉर्मूले में हम डालते हैं, देखते हैं। वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक is equal to 6.40 over 9.3%। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68.81। ओके, अब उसने जो हमें सेकंड कंडीशन दी है बी 10.5%, ठीक है, के सी इज इक्वल टू 10.5%। तो चलिए आप इसको 10.5% में डाल के देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू 6.40, 10.5% बाय सॉल्विंग कैलकुलेटर, बाय सॉल्विंग थ्रू कैलकुलेटर हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.95। तो देखें हमारे पास जो ए में हमारे पास था, जब हमारे पास के सी की वैल्यू, रिक्वायर्ड रिटर्न की वैल्यू हमारे पास 9.3% थी, तो हमारे पास 68.81 आया था। और जब हमारे पास 10.5% है 60.95 हो गया, इसका मतलब हमारे पास कम हो गया। तो हम इसको करेंगे 68.81 माइनस 60.95, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.85। ये हमारे पास लॉस है, ठीक है, ये उसको लॉस हुआ है, ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन 7 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।